गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आर्य। आज भूगोल विषय के अंतर्गत हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के द्वितीय पाठ विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। और इससे पूर्व हमने मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र नामक पाठ का अध्ययन कर लिया है वीडियो के माध्यम से। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो प्रश्न आपको दिए थे आपने उन्हें भली भांति हल किया होगा। आज के प्रकरण पे ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रकरण विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या यानी जो विश्व में निवास करने वाले लोगों का एक समूह है, यानी विश्व में किस प्रकार से लोग किन किन क्षेत्रों में निवास करते हैं और किस प्रकार से उनका वितरण है। तो जनसंख्या के वितरण की अगर हम बात करें तो वितरण का मतलब है किस प्रकार से उनका बसाव है, किस प्रकार से वो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, किस प्रकार से किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में जनसंख्या किस प्रकार से बसी हुई है, जनसमूह किस प्रकार से बसा हुआ है। इसी को हम वितरण कहते हैं। वितरण का अगर हम एक सामान्य रूप से अर्थ निकालें तो वितरण का मतलब होता है बांटना, यानी कि जो विश्व में जनसंख्या है किस प्रकार से बटी हुई है, यानी फैली हुई है, यानी वितरित है, किस प्रकार से जनसमूह पूरे विश्व में फैला हुआ है, किस क्षेत्र में किस महाद्वीप में कितना जनसंख्या या जनसमूह का निवास है। इसी को हम जनसंख्या वितरण के रूप में समझ सकते हैं। और विश्व जनसंख्या की जब बात आती है और विश्व जनसंख्या वितरण की जब बात आती है तो विश्व जनसंख्या का जो वितरण है वो एक समान नहीं है, असमान है। हर जगह हर महाद्वीप में जनसंख्या का जो वितरण है वो अलग अलग है। लगभग विश्व में वर्तमान में हम 2020 की अगर बात करते हैं तो अभी तक का प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और अनुमानित तौर पर एक जो उसका आंकड़ा है वो लगभग 7.7 अरब है। विश्व की जो जनसंख्या है उसका जो 2020 तक का अनुमानित आंकड़ा है वह 7.7 अरब है। इतनी जनसंख्या विश्व में है। और एक तथ्य के अनुसार विश्व के लगभग 90% लोग, जो 90% लोग हैं वह लगभग विश्व के 10% स्थल भाग में रहते हैं। यानी जो विश्व का जो पूरा स्थल भाग है उसका जो 10% हिस्सा है, उस 10% हिस्से में विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 90% 10% स्थल भाग में निवास करता है, यानी रहता है, बसा हुआ है या वितरित है कह सकते हैं। ऐसा क्यों है? इसका भी एक कारण है, और एक नहीं अनेक कारण हैं। और उन कारणों के द्वारा ही ये विश्व की जो जनसंख्या है उसका असमान वितरण का हम अध्ययन करेंगे। और विश्व की जो जनसंख्या है उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि पहला कारक है धरातल, दूसरा कारक है जलवायु, तीसरा कारक है मृदा। ये मुख्य कारक हैं जो विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, यानी इनका प्रभाव पड़ता है विश्व की जनसंख्या पर। एक साधारण उदाहरण की अगर हम बात करें, साधारण रूप से उदाहरण की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र पर जहाँ उच्च हिमालय क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या कम है अपेक्षा मैदानी क्षेत्र के।
क्या कारण हो सकते हैं? कारण वहाँ का धरातल, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा। क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, वहाँ जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा कम है, वहाँ की जलवायु मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक विषम है, ठंडी जलवायु है, वहाँ का धरातल समतल नहीं है, कृषि करने योग्य नहीं है। इसलिए मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा अगर उच्च हिमालय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जनसंख्या का जो वितरण है वह विरल होगा, यानी कम होगा। क्यों? क्योंकि जो भौगोलिक दशाएं हैं, जलवायु, धरातल और मृदा यानी मिट्टी, वो वहाँ पर इतनी उपजाऊ, या वहाँ का जलवायु वहाँ इतनी जो उपयुक्त और जीवन जीने के लिए इतनी उपयुक्त नहीं है, और जो धरातल है वह समतल नहीं है, कृषि करने योग्य नहीं है, और अधिकतर वर्ष भर वहाँ ऊंची चोटियाँ जो होती हैं वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। तो ये कुछ कारण हैं, ये मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताया है। तो विश्व की जो जनसंख्या का वितरण है उसको मुख्य रूप से 3 जो उसके कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जनसंख्या के वितरण को, कि कहीं पर जनसंख्या अधिक है, कहीं पर जनसंख्या कम है, कहीं पर जनसंख्या जो है बहुत ही अधिक है। तो कुछ ऐसे हॉट स्पॉट विश्व के हैं जिन जगह पर बहुत अधिक जनसंख्या है, तो उसका कारण भौगोलिक कारण जो है धरातल, जलवायु और मृदा। ये धरातल और जो जलवायु और ये मृदा है, यह किसी भी महाद्वीप, किसी भी देश की जो जनसंख्या है उसके वितरण को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार से मैंने अभी एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताया है कि जो जनसंख्या का वितरण है वह सब जगह अलग अलग है, पूरे विश्व में अलग अलग है। क्योंकि जो विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जो संरचनाएं हैं भौगोलिक, वो अलग अलग हैं। कहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों का अधिक विस्तार है, कहीं पर मैदानों का अधिक विस्तार है, कहीं पर मरुस्थलों का बहुत अधिक विस्तार है, और कहीं पर पठारीय क्षेत्र का विस्तार है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र का अधिक विस्तार है, कहीं पर जलीय क्षेत्र अधिक है, कहीं पर बड़ी बड़ी हिमानियाँ यानी ग्लेशियरी क्षेत्र अधिक है। तो ये सभी जो भौगोलिक दशाएं हैं यह विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं, जिससे कहीं पर अधिक जनसंख्या और कहीं पर कम जनसंख्या पाई जाती है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एशिया है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भारत और चाइना, चाइना विश्व का पहला ऐसा देश है जिसकी यानी जनसंख्या में सबसे प्रथम स्थान पर है। चाइना विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, उसी प्रकार से भारत दूसरे स्थान पर है। तो ये जो 2 देश हैं एशिया के, इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो एशिया महाद्वीप विश्व की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या का लगभग 60% भाग, यानी 60% लोग एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। और जो 2 महाद्वीप, जिस सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, और जहाँ सबसे कम जनसंख्या है वह महाद्वीप अंटार्कटिका है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें
तो भौगोलिक परिस्थितियाँ अंटार्कटिक और एशिया में अलग अलग हैं। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं, इसलिए वहाँ मानव का बसाव ना के बराबर है। और अब अंटार्कटिका की अपेक्षा अगर हम देखें एशिया में, तो एशिया महाद्वीप जो है वो कर्क रेखा भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा जो हमारे पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम कहते हैं, उसके दोनों और 40 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री दक्षिण दिशा में या दक्षिणी गोलार्ध में लगभग एशिया महाद्वीप का अधिकतम विस्तार है। और यहाँ पर जो जलवायु है वो जलवायु भी काफ़ी अनुकूल है, बड़े बड़े मैदान हैं और मानव के जीवन के लिए जितनी भी उपयुक्त और भौगोलिक दशाएं हैं वो यहाँ पर प्राप्त होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या का विस्तार बहुत अधिक है। तो जो जनसंख्या का वितरण है वो मूल रूप से धरातल, जलवायु और मृदा के द्वारा प्रभावित होता है। किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश में या किसी भी महाद्वीप की अगर हम बात करें, अगर वहाँ पर जलवायु अनुकूल होगी तो मानव का बरसाव अधिक होगा, क्योंकि जलवायु मानव के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसी प्रकार से धरातल, अगर किसी भी क्षेत्र का धरातल बहुत अधिक ऊबड़ खाबड़ होगा या वहाँ का धरातल मरुस्थलीय होगा यानी रेतीला, तो वहाँ जो मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रिया है जिसे हम कृषि कहते हैं, जिससे मानव अपना और अन्य लोगों का भरण पोषण करता है, जो जीवन की एक मौलिक क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, उसको नहीं कर सकता है। इसलिए धरातल का उपजाऊ होना, समतल होना बहुत अधिक आवश्यक है। और जहाँ पर धरातल समतल होगा, जहाँ पर धरातल उपजाऊ होगा, मिट्टी मृदा उपजाऊ होगी, उस क्षेत्र में मानव का बसाव बहुत अधिक होगा और वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होगी। अब इसके बाद हम विश्व के कुछ जो जन समूह हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो विश्व के जो जनसंख्या महासमूह हैं, यानी जहाँ सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है, तो एशिया जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह, ये 4 जनसमूह हैं जहाँ विश्व की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो प्राप्त मिलती है, पाई जाती है या बसी हुई है या इसका फैलाव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशियाई जनसमूह की। जो एशिया का जनसमूह है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो आइए इसका अध्ययन कर लेते हैं। एशियाई जनसमूह, यह जनसमूह 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे मानसून एशिया भी कहते हैं। जापान को छोड़कर संपूर्ण जनसमूह में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, यानी जो अर्थव्यवस्था वहाँ की है, मूल उसका जो मौलिक और आधारभूत जो उसका एक अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो क्या है, कृषि प्रधान, यानी कृषि पे मूल कार्य क्या है, कृषि करना, खेती करना है। यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह है। इस जनसमूह में चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना यानी चीन। एशियाई जनसमूह की प्रमुख समस्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर है। जिस प्रकार से जनसंख्या अधिक है उस प्रकार से जनसंख्या अधिक होना भी बहुत ही हानिकारक है
क्यों? क्योंकि अगर अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक जनसंख्या के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता भी होगी, और उतने लोगों की जो आवश्यकता है, चाहे वो भोजन की हो, वस्त्र की हो, रोजगार की हो, रहने की हो, किसी भी प्रकार की उनकी जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरा करने के लिए संसाधन होने ज़रूरी हैं। और अगर संसाधन नहीं होंगे तो उन लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होगी उस जनसमूह के बीच में। तो हमने एशिया का, विश्व का जो सबसे बड़ा जनसमूह है एशिया जनसमूह, उसकी बात हमने यहाँ पर अध्ययन किया। अब यूरोपीय जनसमूह, इसका अध्ययन करते हैं। यह जनसमूह 40 से 60 उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, परंतु सर्वाधिक जनसंख्या 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य कोयला पेटी के सहारे स्थित है। इसे यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहते हैं। यूरोपीय जनसमूह में प्रति व्यक्ति आय अधिक तथा जीवन स्तर ऊंचा है। यूरोपीय जनसमूह प्रति व्यक्ति आय अधिक तथा जीवन स्तर ऊंचा है यहाँ का काफ़ी। यूरोपीय जनसमूह की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार निर्माण उद्योग, यानी जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, व्यापार, यातायात, सेवाएं हैं। यूरोपीय जनसमूह की 70% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इस जनसमूह में रूस सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यूरोपीय जनसमूह में जन्म दर व मृत्यु दर कम होने के कारण जनसंख्या वृद्धि स्थिर अवस्था में है। यानी यहाँ तो जनसंख्या की जो मूल जो घटक होते हैं किस वृद्धि के, जनसंख्या वृद्धि के, जन्म दर और मृत्यु दर, तो यूरोपीय जनसमूह में जनसंख्या की मृत्यु दर और जो मृत्यु दर के साथ साथ जन्म दर दोनों ही स्थिर हैं। फिर जो हमारा तीसरा महाजनसमूह है विश्व का, अमेरिकी जनसमूह, यह विश्व का सबसे नवीन व विकसित जनसमूह है। इस जनसमूह संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ अमेरिकी जनसमूह की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इस जनसमूह का विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के कारण, यानी जो यूरोपीय लोग हैं वो अमेरिका में प्रवास कर गए तो वहाँ जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि वहाँ अनुकूल दशाएं थी जनसंख्या के, यानी लोगों की, मानव जाति के लिए। इस क्षेत्र के आवागमन की सुविधा व खनिज संसाधनों से संपन्न है, यानी बहुत अधिक मात्रा में खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं और आवागमन की सुविधा भी है। अमेरिकी जनसमूह की 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। जन्म दर व मृत्यु दर पर नियंत्रण व बाहरी देशों से आप्रवासन पर प्रतिबंध के कारण इस जनसमूह की जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है। तो जनसंख्या यहाँ इस देश में, अमेरिकी जनसमूह में, मृत्यु दर और जन्म दर पर नियंत्रण कर रखा है, इसलिए यहाँ जो है जनसंख्या नियंत्रित है। अफ्रीकी जनसमूह आकार की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा जनसमूह है। इस जनसमूह में नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इस जनसमूह का 70% भाग मरुस्थलीय है एवं सघन वनों के कारण निर्जन प्राय है। यह विश्व का सबसे पिछड़ा जनसमूह है। इस जनसमूह का संकेंद्रण 3 क्षेत्रों में है: नील नदी घाटी, गिनी तट व दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण व पूर्वी तटीय भाग। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही अधिक हैं। तो यहाँ जो जनसंख्या और मृत्यु दर दोनों अधिक होने के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो ये आज हमने विश्व की जो जनसंख्या के अंतर्गत विश्व की जनसंख्या के वितरण का अध्ययन किया है। वितरण से क्या तात्पर्य, मैंने आपको आरंभ में बता दिया कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव या उनका वितरण, किस प्रकार से किस जगह पर कितने अधिक लोग निवास कर रहे हैं या किस क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं, अधिक या कम,
उसी को हम वितरण के रूप में समझते हैं भूगोल विषय के अंतर्गत। अगले वीडियो के द्वारा हम विश्व की जनसंख्या घनत्व को समझेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या है और विश्व जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, धन्यवाद।